अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? मैं हूं शगुफ्ता अली, वो कैशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज एन अदर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट को गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द आर्किटेक्चर वेबसाइट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होगी। सो यहाँ पर गाइस हमने 3 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टे कनेक्ट विद मी, बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स। हमने यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल अटैच की है। इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि हम ऑसम फ़ॉन्ट की जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं एज अ आइकन। तो हमने यहाँ पर वो गेट किया, और यहाँ पर मैंने 2 फ़ॉन्ट गेट किए हैं यूजिंग द गूगल API। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को भी कॉप अप कर लेंगे। सब चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा बताई हैं, हाउ टू गेट इनके सीडियन कहाँ से कॉपी करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आपसे चीज़ें डिस्कस करी है। सो मूव ऑन दी क्लासेस। सबसे पहले बॉडी पर आते हैं और यहाँ कुछ क्रिएट करते हैं क्लासेस को। सबसे पहली क्लास हम बना रहे हैं गाइस कंटेनर। ओके, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट इनसाइड द कंटेनर, वी आर गोइंग टू क्रिएट द navbar। ओके, सो navbar के अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं और क्लास का नेम भी हम लोग navbar ही रख देते हैं, navbar। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फर्दर मोर ब्रांड क्लासेस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रांड की क्लास बना रही हूँ, और इसी ब्रांड के अंदर मैं एक अनदर navbar ब्रांड के नाम से एक क्लास बना दूँगी। इसके डिफ को नीचे ले जाएंगे गाइस, और यहाँ पर अब अपने इस चीज़ों को डिवाइड करना है डिफरेंट नेविगेशंस के अंदर, एंड देन सम हेयर प्रीफर द लोगो क्राइटेरिया। ठीक है, सो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम अनदर क्लास क्रिएट करेंगे लोगो 1 से। सो यहीं बंद कर देंगे। इसी ब्रांड के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास। तो मैं इसको बैक कर लेती हूँ, और यहाँ पर क्लास का नाम हम लोगो 2 रख देते हैं, and after that we are going to take another class is the logo 3। ठीक है जी। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर एक स्पैम का टैग लूँगी, लोगो हम यहीं क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं टैग्स को राइट डाउन कर देती हूँ, आर्किटेक्चर। ओके, सो इस डिफ से बाहर आ जाएंगे, क्रिएट अनदर क्लास, इज नेम इज सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, सर्च बार, डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट। सर्च बार रख देते हैं। ओके, ठीक है जी। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक द प्लेस होल्डर। यहाँ पर मैं इनपुट टाइप tags, and write it here the placeholder tags। यहाँ पर हम लिख देते हैं what are you looking for। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, और इसके इनपुट को भी मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। ओके, मूव ऑन दी टेक केयर द आइकन क्लास FA solid। इसी के साथ साथ क्योंकि सर्च की क्लास, तो वी आर गोइंग टू टेक हियर द मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग। यहाँ पर ग्लास। ओके, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर क्लास बंद कर देता है आइकन की। मूव ऑन दी फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द डिव। यहाँ पर अब हम बैग मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू की क्लास, ठीक है जी। ओके, और इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक सम मेन्यू आइकन, तो अनदर क्लास क्रिएट करेंगे इसी के अंदर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेन्यू
आइकन। ओके, और इसी क्लास के अंदर यू कैन टेक हियर सम डिव्स। तो पहला डिव बना लेते हैं, लाइन 1। ओके, ठीक है जी, ये हो गया पहला डिव। इसे बाहर निकल आता है, क्रिएट अनदर डिव इज अ लाइन 2, अगेन line 3. Sorry, I forget to write here the class line 3 एंटर कर देते हैं। ओके, एंड देन ये यहाँ तक काम करने के बाद मैं यहाँ पर एक तीनों की एक कॉमन क्लास बना रही हूँ, जिसका नाम मैं लाइन रख रही हूँ। ठीक है जी, ओके फाइन। सो अगेन आपने इस डिव से बाहर आ जाना है, एंड इसी डिव में रहते हुए हमबर्ग मेन्यू के यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, इस नेम इज नेविगेशन। ओके, सो यहाँ पर सबको पता है एंकर टैग्स आ जाएंगे। एच रेफरेंसेस में फ़िलहाल वी आर नेवर गिव एनी रेफरेंस। सो हम यहाँ पर जितने भी नेविगेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। So यहाँ पर we are going to take the 6, 2, 3, 4, 5 and 6. If you want to take more than 6 तो obviously जितने पेजेस बनाना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें रिक्वायरमेंट थी तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 6 ही बना लेंगे। होम अबाउट, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस projects, then blog. After that we are going to write it here the customer, or last on the list we are going to write it here the rewrite here the contact. Okay, move on the next. So यहाँ पर हमारा navbar ख़त्म हो गया, हम navbar से बाहर आ जाएंगे when we are going to create here some landing. सो यहाँ पर बैनर पर जाने से पहले मैं पहले नेविगेशन बार क्रिएट कर लेती हूँ कम्प्लीटली। सो यहाँ मैं कमेंट पास कर देती हूँ। यहाँ पर हमारी जो है वो ऑब्वियसली नेविगेशन बार कंप्लीट हो गई है। तो आई जस्ट पास हेयर सम कमेंट्स लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज द नेविगेशन तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप इसको एडिट एंड एमिट। इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। सो मूव ऑन दी CSS गाइस, और हम जो है नेविगेशन बार को क्लियरली बनाते हैं। और यहाँ से मैं स्टाइलिंग ओपन कर लेती हूँ फॉर दी और प्रॉपर्टी, अप्लाई और द मार्जिन। इसका व्यू में खोल लेती हूँ बराबर में ताकि आइडिया। सो हमारा कुछ व्यू इस तरीके का है। आइकन्स हमने लिए थे वो भी शो नहीं हुआ, अभी मैं इसको एडिट करेंगे रिफ़्रेश करके, दैन फिर हमारे आइकन्स भी आ जाएंगे। तो पैडिंग 0 ले लेते हैं। इसी के साथ साथ बॉक्स साइजिंग, ऑब्वियसली बॉर्डर बॉक्स। आफ्टर दैट द फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर वहाँ जो डाउनलोड किए हम उसके ज़रिए भी ले सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक इट हियर एनी फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर मैं एबल ले रही हूँ। क्लोज द कैप्स लॉक, ओके, एंड sans serif, ओके। इसी के साथ साथ गाइस टैक्स डेकोरेशन को नन कर लेंगे, ओके, एंड दी आउटलाइन को भी आप नन कर लेंगे, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट। सो हियर इज द HTML। सबसे पहले फॉन्ट साइजिंग को हम डिसाइड कर लेते हैं। ओवरऑल इस 62.5% रख लेते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस हमने बंद कर दी। अब यहाँ पर हम कंटेनर को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप कमेंट पास करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं कंटेनर। सबसे पहले विद हम पार्टीशंस को क्रिएट करेंगे। विद हाइट इज़ हियर ऑलरेडी द 100%।
सो बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम कोड हियर. Okay, so move on the another, move here the navbar. अब यहाँ पर आप navbar का कमेंट पास करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं. यहाँ पर कमेंट पास कर रहे हैं for the navbar. If you're going to change, if you going to provide some changes, तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा यहाँ से आपने navbar को begin किया था. Okay, now close is here. Again we are going to implement navbar. सबसे पहले width पर आ जाता है. Open the class of navbar. I forget to open. Okay, now move on the width. Width here is the 100%. After that we are going to implement here the height. Height हम रख लेते हैं इसकी 10 rem. इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. नेविगेशन एरिया बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते जो कि हमने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, दिस वन. एंड आफ्टर दैट पोजीशन इज फिक्स. ओके, मूव ऑन द टॉप 0 एंड द Z इंडेक्स इम्प्लीमेंट हियर द 100. ठीक है जी. सो मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ ब्रांड. Okay, so brand again displays flags. After that position is absolute. और टॉप बहुत इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस. तो स्टे कनेक्ट विद मी विद द एंड. और अगेन लेफ्ट मेरी यूट्यूब फैमिली को अगेन थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आउट ऑफ दी कंट्री से मुझे फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. और आप लोग रिकमेंड करें कि प्लीज़ उनके लैंग्वेजेस के अंदर भी इस अपनी वीडियोस को जो है वो मुझे चेंज करना चाहिए. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं अब इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर लाजमी जो है वो सबटाइटल्स प्रोवाइड कर दूँगी. वैसे मैं करती हूँ बट सम टाइम हो जाता है कुछ ना कुछ, बट इट्स ओके. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद मी. और लोगों ने भी कमेंट पास किए, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच. इस तरीके से लाइक करते रहें ऑब्वियसली. ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड दैन इसको कंप्लीट करते हैं. अब हम आते हैं गाइस लोगोस पर. तो यहाँ पर लोगो 1 पर आ जाएंगे एंड दैन यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द विड्थ. हम रखते हैं 5 rem. इसी के साथ साथ हाइट हम रख देते हैं अगैन. ओके, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर. जो भी हमने की दिया था वही कलर इम्प्लीमेंट करेंगे. मूव ऑन दी पोजीशन इज एब्सोल्यूट. आफ्टर दैट टॉप इज 1 rem. इसी के साथ साथ लेफ्ट अगैन दी 1 rem. मूव ऑन दी नेक्स्ट. लोगो 2 पर आ जाते हैं. इनफैक्ट बल्कि ओके लोगो 2 को बल्कि चेंज कर लेते हैं. लोगो 1 मैंने बना दिया है. ओ सॉरी, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी. यहाँ पर मैं लोगो 1 ओवरलैपिंग हो गया है लोगो 2 से, तो इसको मैं लोगो 2 कर देती हूँ और इसको मैं लोगो 1 कर देती हूँ. तो इसकी विड्थ में रख देती हूँ 6 rem. पहले वाले की बड़ी होगी. हाइट भी है मैं 6 rem ही रखूँगी. एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर. It's 0.4 rem solid एंड कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ओके, ब्लूइश कलर का आप देख रहे होंगे बॉर्डर किस तरीके से बन गया. ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट. सो लोगो 2 हमारा दिस वन. ठीक है गाइस, अब आते हैं लोगो 3 पे. So here is close. Move on the logo 3. थोड़ा सा मैं कोडिंग एरिया ज़्यादा कर दूँ. ओके फाइन. सो लोगो 3 पे आने के बाद सबसे पहले हम विड्थ रख देते हैं अगैन 5 rem. आफ्टर दैट हाइट इज एज वेल 5 rem एंड देन अगैन इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इज 4 rem सॉलिड और कलर वही जो हमने ऊपर दिया था.
वही कलर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके ठीक है गाइस, सो यहाँ तक हमारा पोजीशन भी सेट कर देते हैं। इसकी पोजीशन को हम रखते हैं इसके एब्सोल्यूट। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट सेटिंग इज द टॉप, इम्प्लीमेंट कर देते हैं 2 rem and after that the left as well as 2 rem. Okay, so now you can see here it's look like that, आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रीव्यू में। Okay, move on the next. So brand span, सबसे पहले फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 3 rem. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द वाइट कलर फॉर द टैग्स। इसी के साथ साथ लेटर स्पेसिंग 0.3 rem and then margin here implement 1.5 rem, 0 and then 3 rem. ठीक है जी, मूव ऑन दी सर्च बार। सो सर्च बार में अगेन विद इज 45 rem. After here the height 4 rem. Implement here the background color. So कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो बॉर्डर को गाइस नन कर देते हैं। सो पैडिंग हम रखते हैं इसकी 2 rem. लास्ट में 4 rem। ठीक है जी, इट्स लुक लाइक दैट। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट साइज इज समथिंग 1.6 rem कर देते हैं एंड इम्प्लीमेंट हियर द कलर इज वाइट। सो बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट करते हैं 0.5 rem. ओके, दिस लुक लाइक दैट। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं गाइस सर्च बार में। हमने यहाँ पर इनपुट पे प्लेस होल्डर दिया था, डू यू रिमेंबर? सो ओके, सो इम्प्लीमेंट हियर द कलर एंड यू टेक योर माउस फ्रॉम देयर, लुक लाइक द चेंजेस। ठीक है, ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सर्च बार। आइकन जो लिए हैं वो उसके ऊपर सेटिंग करेंगे। पोजीशन इज एब्सोल्यूट। आफ्टर दैट टॉप इज 50% and then left implement here the 1.5 rem and then transform here the translate on the y-axis minus 50%. So font size is 1.6 rem. ओके, इसी के साथ साथ हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं कलर फॉर द फॉन्ट। हियर इज दिस वन। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। मेन्यू आइकन पर आ जाते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द विड्थ 4 rem रख लेते हैं। आफ्टर दैट द हाइट इज 2.5 rem. So later on the position is absolute. After that the top हम रख देते हैं 50%. इसी के साथ साथ राइट हम रख देते हैं 8 rem. So translate on y minus 50%. So here is a cursor become a pointer.
displays flags. Flags डायरेक्शन को हम कॉलम कर देते हैं. Justify content is the space between, and then z index हम implement कर देते हैं 100. ठीक है जी. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. line, so width is 4 rem and the height is 0.2 rem. After that, implement here the background color is okay, जो भी अभी तक हम देते हैं. ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करेंगे. ट्रांजिशन में हम रखते हैं गाइस ऑल 0.3 seconds. I think it's quite enough. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ चेंज की हम एक क्लास लेंगे गाइस, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में लेंगे. फिलहाल हम यहाँ पर उसको कॉल कराएंगे लाइन के साथ, क्योंकि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट इतना ही इम्प्लीमेंट करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है. ओके, इसी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं विद इट्स 55%. आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म, rotate on the z axis. Okay, here is the 15 degree, and again translate कर देंगे इसी को ही फर्दर मोर आगे. translate minus 0.2 rem comma, again implement here minus 0.8 rem. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. अब हम आता नेविगेशन पे. सो यहाँ पर विद इज 100%. आफ्टर दैट हाइट इज 100%. बल्कि 100 VH रख देती हूँ. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. Looks like that. Position is absolute, and the top we are going to take here the minus 100 VH. Display is flags. Flags direction is a column. Justify content centered, and then align item as well as centered. So again transition is all 0.3 seconds. Okay, move on the next is again change, and change के साथ navigation. So navigation में guys top को मैं 0 कर देती हूँ. So here is the navigation, and implement here the anchor tag. यहाँ पर again implement here the font family. We are going to write it here the sans serif. इसी के साथ साथ guys हम लोग यहाँ पर font size implement कर देते हैं 5 rem. After that implement here the color, become the white. Lateral spacing 0.3 rem. After that the margin bottom 1 rem, and here is another is the position is relative. Opacity is 0. Visibility become the header. Okay, move on the next. So again change navigation. अभी यहाँ पर आपने जो एंकर टैग लिए हैं उन सब के अंदर आप जो है वो चाइल्ड कॉल करा देंगे. सो चाइल्ड नंबर 1. सो ट्रांजिशन all 0.3 seconds. Anchor, sorry, navigation
anchor and a child is 2. Implement here again the transition, all 0.3 seconds and again 0.4 seconds. ठीक है जी, इसी के साथ साथ move on the next, change dot navigation and a child 3. So again implement here the transition, all 0.3 0.3 या 0.3 depend on you, 0.6 seconds. ठीक है जी, इसी के साथ बल्कि 3 में मैं आई थिंक 4 रख देती हूँ, इट्स क्वाइट इनफ, या ओके 5 रख देते हैं यहाँ पर. ठीक है जी, 6 हम 4 पे दे देंगे. इसी को कॉपी कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट हियर द 4th one, और यहाँ से जस्ट 4 कर देती हूँ और यहाँ पर जो सेकेंड लेके उसको मैं 6 पर ले जाती हूँ. ठीक है, आफ्टर दैट 5th one. इस तरीके से जितनी भी नेविगेशन आपने बनाई है 1 by 1 यू कैन टेक एंड यू कैन एडिट इट. 5th one पे आ जाते हैं. इसको यहाँ पर 7 कर देते हैं एंड इम्प्लीमेंट हियर द 6. सो 6 पे हम इसको 8 सेकेंड कर देते हैं. बस सिंपल है, अपने हिसाब से 1 by 1 is take time. So move on the next is dot change class navigation, यहाँ पर anchor, so opacity become 1. after that visibility को visible कर देंगे. So move here the navigation, बिफोर सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो यहाँ पर कंटेंट empty, after that width is become 15 rem, height is again 0.5 rem. after that you are going to implement the background color is okay, here is the color, position is absolute. after that the top is 50%. इसी के साथ साथ लेफ्ट -17 rem कर देते हैं. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. ओके, ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट ऑन y -50%. so transform scale 0, transform origin is right, and the transition is transform 0.3 seconds. ठीक है, move on the next. Here is another the navigation. Implement here the hover class, and then before we are going to merge two pseudo classes is a transform and implement here the scale as 1. ठीक है जी, move on the next. so before कर दिया, move on the after. so navigation, anchor, and implement here the after pseudo class. so again content is empty. move on the width is 15 rem. after that you can implement here the height is 0.5 rem, and then position is absolute. background color implement कर देते हैं. ओके, दिस वन. इसी के साथ साथ टॉप हम रखते हैं 50%.
After that right is -17 rem एंड देन ट्रांसफॉर्म। ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ उसका, ट्रांसलेट फाइनल रिजल्ट ब्राउज़र में, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है दैट्स वाई, क्योंकि हमने अपने मीडिया क्वेरीज इम्प्लीमेंट नहीं करी हैं। एंड देन ट्रांसफॉर्म स्किल 0, सो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऑन द लेफ्ट, and then transition implement again transform 0.3 seconds, ठीक है। सो लास्ट ऑन द लीस्ट इसकी सेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, नेविगेशन, एंकर, हूवर, देन आफ्टर। ओके गाइस, देन अगेन ट्रांसफॉर्म स्केल इज 1। सो इसका रिजल्ट देखते हैं नैवबार का। सो यहाँ पर इसका कमेंट पास कर देते हैं एंड ऑफ नैव, यहाँ पर हमारी नैवबार ख़त्म हो जाती है। इसका प्रीव्यू देखते हैं एंड दैन वी आर गोइंग टू शेयर द रिजल्ट कि नेविगेशन बार किस तरीके से बन चुका है। ओके, इसको रन करा के चेक करते हैं। ओपन विद फायरफॉक्स। तो आर्किटेक्चर का सिंपल हमने लोगो क्रिएट किया है गाइस, और यहाँ पर हमारा जो है वो सर्च बार आ रही है, और यहाँ पर हमारे हैमबर्ग आ रहे हैं। फिलहाल अभी वो एक्टिव नहीं है। अच्छा, कंप्लीटेड स्क्रीन को अगर स्ट्रेच करेंगे आप तो अभी एक्टिव नहीं है स्क्रीन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे नेविगेशन बार लिमिटेड स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जैसे स्क्रीन चेंज करते जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, आपके नेविगेशन बार प्रॉपर वे में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इनको हाइड किया हुआ है, ठीक है गाइस। सो फर्दर मोर मूव ऑन दी लैंडिंग और दी बैनर एरिया की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पर अब हम क्रिएट करते हैं फर्दर मोर डिज़ाइनिंग। सो स्टे कनेक्ट। सो आई होप यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो मूव ऑन दी अगैन हम इंडेक्स पर आ जाते हैं, और इंडेक्स पर आने के बाद वी आर क्रिएटिंग सम बैनर्स, और हम जो है वो लैंडिंग एरिया के ऊपर अब काम करेंगे। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लासेस, नेविगेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है गाइस। इसको यहाँ से बंद कर देता है। ओके, सो क्रिएट हियर अनदर क्लासेस फर्दर मोर। सबसे पहली क्लास हमारी सेक्शन पहले बना दूँ मैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो लैंडिंग पेजेस को कॉल करूँगी। सो क्लास हियर दी लैंडिंग। ओके, सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लैंडिंग इमेज दे देंगे। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इमेज की पिक्चर गेट कर देंगे, image source, or if you want to give alternate text you can provide it here. So यहाँ पर मैं alternate text पिक्चर वगैरह वॉट एवर इफ़ यू वांट टू राइट, तो आप यहाँ पर कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इस डिव से बाहर आ जाएंगे एंड देन क्रिएट अनदर डिव, इज नेम इज बैनर। ओके, सो बैनर के अंदर अगैन हम h1 ले लेते हैं, और h1 के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास। सो क्लास का नाम मैं बैनर हेडिंग रख देती हूँ। इफ आई वांट टू चेंजिंग तो ऑटोमेटिकली हम इसको चेंज कर देंगे। इसी के अंदर हम स्पैन टैग ले लेते हैं। फिर स्पैन टैग के अंदर हम ड्रीम राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। सो स्पैन टैग से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, इसका नाम हम बैनर कंटेंट रख देते हैं। ओके, और इसी के अंदर गाइज यू कैन टेक द पैराग्राफ। अब जो भी टैग लिखना होगा हमें होम के हवाले से वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। इसी के साथ साथ टेक हियर द बटन। सो रीड मोर। ओके, सो अगैन वी कैन बैक। अच्छा सॉरी, मैं h1 बहुत ऊपर ही भूल गई। सो यहाँ पर आके मुझे इसको क्लोज करना है। h1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ड्रीम
के साथ हम कुछ टेक्स्ट राइट करते हैं, ड्रीम विलास। यहाँ पर मैं इसको H1 को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है गाइस, तो H1 नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका बन हो गया। मूव ऑन दी CSS। तो CSS पर आ जाते हैं, इसकी HTML को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट हो गया, हम उसको यहाँ कमेंट पास कर देते हैं। So here is the landing. Okay. So sections मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपने काम में बताए हैं कि कमेंट पास करना इससे मैंडेटरी, आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको कभी भी कोई चीज़ एडिट करनी हो तो डायरेक्टली आप वो सर्टेन एरिया के अंदर जाके उसको एडिट कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज़ अ लैंडिंग। सो लैंडिंग पर आकर विड्थ रख देते हैं गाइस हम लोग 100% कम्प्लीटली, एंड देन हम इसकी रखते हैं हाइट इज़ 90 VH. After that we are going to implement position as a relative. Move on the next. So the implement here the landing image, class पर आ जाते हैं, and then again here the position absolute. After that here the top we are going to take 11 rem. After that left is 50%. So transform is translate on x-axis minus 50%. इसी के साथ साथ विड्थ हम रख देते हैं 92% on the image, and height हम रख देते हैं इसकी 70 VH. ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ लैंडिंग इमेज में जो इमेज का आपने क्राइटेरिया लिया है, सो विद इज़ 100%। आफ्टर दैट हाइट ऑब्वियसली जितना कंटेनर होगा उसके हिसाब से पिक्चर आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फिट ऑब्वियसली कवर, ताकि वो अलाइनमेंट प्रॉपर वे में हो जाए। ओपेसिटी को हम रख देते हैं यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा है, 0.3 सॉरी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट इज द बैनर। सो पोजीशन इज एब्सोल्यूट अगेन, and then bottom is 15 rem, and then left is 20 rem. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ बैनर हेडिंग पर आ जाते हैं। ओके, सो बैनर हेडिंग में सबसे पहले फॉन्ट साइज डिसाइड कर लेते हैं 9 rem। इफ़ वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे। कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं वाइट। अब हम आते हैं बैनर पे। बैनर के अंदर हमने कंटेंट की हमने क्लास बल्कि हेडिंग पे ही पहले स्पेंड टैग हमने बनाया है, उसी को एडिट करते हैं पहले। इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं हम। डिपेंड करता है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस में हमने क्लासेस ऐड करी हैं, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा स्लैब ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा गूगल फॉन्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, आप उस तरीके से भी गूगल फॉन्ट पिक कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। कर्सिव, ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉन्ट साइज। हम रख देते हैं इसका 8 rem। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द कलर ऑफ फॉन्ट, सॉरी वी आर गोइंग टू टेक हियर बैक। कलर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हियर द लैटरल स्पेसिंग एंड देन 0.5 rem। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं बैनर कंटेनर पे, कंटेंट पे, सॉरी नॉट द कंटेनर। सो डिस्प्ले इज फ्लैग्स। आफ्टर दैट गाइज अलाइन आइटम एज वेल एज सेंटर्ड। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश है मैं डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बना के दूँगी। इसके बाद हम next.js पे काम करेंगे। फर्दर मोर हम इंशाल्लाह अपना कंटेंट आगे लेके चलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। जो भी आपको वेबसाइट्स, मेरी कोशिश ये हर वेबसाइट हर एप्लीकेशन आपको मेरे ऐप के ऊपर, मेरी वेबसाइट पर, चैनल के ऊपर मिल जाए।
related to HTML and CSS. So font size हम 2 rem रख देते हैं. And then color, implement here the white. After that the margin right is 2 rem. Okay, move on the next. Banner content button. So width is 1.5 rem and implement here the height. Again 5 rem. After that background color हम रख देते हैं transparent. After that implement here the border is 0.3 rem. Solid and implement here the white color. Okay, move on the next. Font color implement कर देंगे again white. Font size हम रख देते हैं इसका 1.6 rem. Font weighted को हम bold कर देते हैं. Cursor become a pointer. ओके जी. सो यहाँ पर हमारा लैंडिंग पेज का क्राइटेरिया भी एंड हो गया. इसको प्रीव्यू करते हैं, पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द रिजल्ट. जस्ट लुक लाइक दैट. अब यहाँ पर हम पिक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दैन वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस थिंग्स. सो पिक्चर ऐड करते हैं. सिंपल हमने यहाँ से एक बोला कि पिक्चर जो है वो सेलेक्ट किया. इसके अलावा फर्दर पर आप कोई भी अच्छी वेबसाइट से गेट कर सकते हैं. मैं इसको ओपन कर देती हूँ एंड दैन मैं इसका URL यहाँ से कॉपी करती हूँ. लेफ्ट क्लिक एंड कॉपी इट्स लिंक. Look like that. इसके अलावा फर्दर मोड आप और भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं. एंड देन बैक ऑन दी VS और हम इसको पिक्चर पर ले जाएंगे बैकग्राउंड पे. मुझे फॉन्ट स्टाइलिंग अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे चाहिए दी फॉन्ट स्टाइल. सो बैक ऑन दिस पेन टैग. ओके, मैं इसको चेंज कर देती हूँ. कर्सिव कैसा लग रहा था. let me check what about the cursive. So okay, tag here is sans serif. ओके, सो लाइक दैट. ड्रीम वेलास पीछे पिक्चर आ गई. टैक्स अब यहाँ पर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं पैराग्राफ ले देती हूँ रैंडम. सो टैक्स को हम पेस्ट कर लेते हैं पैराग्राफ के क्राइटेरिया के अंदर. वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर. सो टैक्स रैंडमली हमने किसी भी वेबसाइट से कॉपी किया और यहाँ पर एडिट कर दिया. आप भी अपने हवाले से जो भी टैक्स एडिट करना चाहें ना, कैप्स लोग अपर कैस आसानी से आप कर सकते हैं. मैं इसको अपर कैस कर देती. सो मैं सेटिंग्स में आती हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ में आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं अपर केस कर देती हूँ. अदरवाइज़ आप कैपिटल ईच वर्ड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये पूरा टेक्स्ट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा. आई जस्ट हैड हियर दी कैपिटलाइज्ड. ओके, नाउ इट्स लुक लाइक क्वाइट बेटर. ओके फाइन, इट्स लुकिंग गुड. ओके गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्राइटेरिया. अब यहाँ पर हम अबाउट पर काम करेंगे. हमारा जो है वो बैनर बन चुका है. सो मूव ऑन दी अबाउट. तो यहाँ कमेंट पास कर देते हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द अबाउट. ओके, ओके फाइन. यहाँ पर आके अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट द नेक्स्ट सेक्शन. So class is about. Okay, so यहाँ पर guys create another class is about left. हम दो partition बनाएंगे इसके. about left. Okay, so यहाँ पर we are going to take here the h1 और यहाँ पर आप अपने बारे में लिखेंगे what you are going to create here. so heading में लिख देते हैं हम we are
creative builders. Design company. हमारी H1 हो जाएगी। इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर द पैराग्राफ रिलेटेड टू योर अबाउट। तो जो भी लिखना चाहें वो आप लिख लीजिएगा। इसी के साथ वी आर गोइंग टू टेक हियर द बटन। सो टैग्स अब एंड में ले लेंगे। बटन में हम रीड मोर ऐड कर देंगे। ओके, सो बटन के बाद गाइस वी आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम द div, move on the next. Here is another div. अब यहाँ पर about right आ जाएगा। Okay, move on another class. Class name is frame. तो यहाँ पर हम frame create करेंगे और इस div से बाहर आ जाएंगे and then create another class is about image रैप। यहाँ पूरा रैपर ही कर देते हैं इसको। ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पिक्चर ले लेंगे एंड ऑल्टर टेक्स्ट ले लेते हैं एंड देन क्लोज इट हेयर। ओके, सो अगैन आप दो डिव से बाहर आ जाएंगे। अगैन क्रिएट अनदर डिव, इट्स नेम इज एक्सपीरियंस। सो ओके, एक्सपीरियंस के साथ गाइज मैं यहाँ पर सेक्शन बॉटम की एक क्लास ओपन कर लेती हूँ। ओके, एंड देन यू कैन क्रिएट हियर, सॉरी, ओके, इसी के अंदर गाइज हम H1 ले लेते हैं 20 years और इसमें हम एक H3 ऐड कर देंगे। सो आई क्लोज माई कैप्स लॉक। सो H3 में हम लिख देते हैं एक्सपीरियंस वर्किंग। सो गाइस यहाँ पर हमारे अबाउट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और सिंपल हम यहाँ पर CSS पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यहाँ एंड कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम प्रोजेक्ट्स का बनाएंगे जिसमें हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करेंगे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स। ओके, सो बैक ऑन द CSS। सो अब गाइज हम यहाँ पर सिंपल अबाउट के हवाले से CSS इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू पास हियर द कमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट पास कर लेंगे जो कि हम अबाउट के हवाले से यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। सो आई जस्ट पास हियर द कमेंट। ओके, ओके, सो सबसे पहले अगैन पास हियर द अबाउट क्लास। सबसे पहले विद रख लेते हैं हम लोग 100%। हाइट हम रख देते हैं गाइज 75 ph। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ बल्कि ओके, इसी के साथ डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे। After that we are going to implement here align item centered. After that justify content, space around, justify content। इसके बाद हम पोजीशन को हम रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है गाइज, मूव ऑन द नेक्स्ट। हम आते हैं अबाउट लेफ्ट। सो यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट 20 आ रही है, रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, ज़रा भी हम इसको होल्ड करते हैं और यहाँ पर मैं H1 को कॉल करा देती हूँ। सो यहाँ पर पहले मैं H1
कॉल करा देती हूँ। ठीक है गाइस, सो सबसे पहले फॉन्ट साइज हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 5 rem. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर, इट्स वाइट। इसी के साथ साथ विड्थ में रख देती हूँ 50 एंड आफ्टर दैट मार्जिन बॉटम हम रख देते हैं 6 rem. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसको मैं टैप कर दूँ। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ पैराग्राफ पर आ जाते हैं। अबाउट लेफ्ट में जो हमने पैराग्राफ बनाया है, सो यहाँ पर अगैन फॉन्ट साइज इम्प्लीमेंट करेंगे इस 2 rem. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट कलर, इट्स बिकम वाइट। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट कर देते हैं विथ इस 50 rem and last on the list the margin bottom, it's become 5 rem. Okay ji, move on the next. So about left button. Okay, so width रखते हैं गाइज हम इसकी 18 rem. I think okay 18 rem, it's quite okay. इसी के साथ साथ हाइट में रख देती हूँ 5 rem. आफ्टर दैट implement here the background color is a transparent and implement here the border, it's 2 rem. Solid, implement here our color, font color same. After that the font size is 1.8 rem. Letter spacing among them is 1.1 rem and the cursor will become a pointer. Okay, move on the next. अब आते हैं फ्रेम पर। सो फ्रेम में गाइज विड्थ रखते हैं हम 50 rem. After that we are going to implement height as 35 rem. Move on the next is the implement here the border is 3 rem. Solid, okay. Position is absolute. Top is 15 rem and then right is 40 rem. So move on the about इमेज रैपर पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम विद इम्प्लीमेंट कर देंगे 50 rem. आफ्टर दैट द हाइट इज 35 रखते हैं। पोजीशन को एब्सोल्यूट रख देते हैं। टॉप को हम 8 rem रख देते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द राइट। सो राइट को गाइस 33 rem रख के होल्ड कराते हैं। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो अब मुझे अबाउट इमेज के अंदर जो मैंने इमेज लेनी है, जो कि अभी तक हमने नहीं ली है, जो कि आपकी अबाउट के हवाले से इमेज होगी। सो यहाँ पर विद ले लेते हैं हम 100%। सो कंटेनर के हवाले से हो तो हाइट भी 100% रख देते हैं। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट फिट इज अ कवर। यहाँ से मैं ये बाय मिस्टेक जो प्रेस हो गया उसको हटा देती हूँ। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी सेक्शन बॉटम। सो फॉन्ट फैमिली sans serif यूज़ कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली sans serif, font size is 6 rem, color
become white, बल्कि वाइट नहीं, हम ओके ग्रेइश पे लेते हैं। लेटरल स्पेसिंग को गाइस हम रख देते हैं 0.5 rem। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब बॉटम h3 पर आ जाते हैं एंड देन दिस इज द सेक्शन बॉटम h3 is our last। so h3 पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉन्ट साइज कुछ 2.5 और आई थिंक 2.4 रख के देख लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर अगैन इम्प्लीमेंट हियर द वाइट कलर। ओके गाइस, सो इसको रन करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं सिंपल एंड देन इट्स लुक लाइक दैट। अब यहाँ पर पिक्चर लेनी है गाइस, तो हम पिक्चर ले लेते हैं। सो कोई भी अच्छी सी इमेज इन अ वेरी नाइस रिजल्ट के अंदर यहाँ से हम गेट कर लेते हैं और दिस वन, इसको कॉपी इमेज लिंक कर लेती हूँ एंड देन बैक ऑन दी अगैन VS। देन जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ ले जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट। रिफ्रेश इट, इट्स लुक लाइक दैट। 70 ईयर्स इसी के अंदर मर्ज हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं गाइस। तो यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं सेक्शन की, नीचे आ जाता है एंड देन क्रिएट हियर अनदर क्लास इज अ सेक्शन बॉटम। तो यहाँ पर मैं इसको पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देती हूँ। आफ्टर दैट बॉटम इज 2 rem रख लेते हैं। Okay, after that we are going to implement right as 33 rem and then height हम रख लेते हैं इसकी 12 rem। इसी के साथ साथ border right को रखते हैं 1 rem solid। सो कलर वही जो अभी तक हम यूज़ करते आए। ओके, इसी के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं। सो इम्प्लीमेंट हियर द टेक्स्ट अलाइन ऑन द राइट साइड। सो इम्प्लीमेंट हियर द पैडिंग राइट इज 2 rem। Move on, the next is section bottom and implement here the H1। so font family here is the sans serif। font size हम रख देते हैं इसका 6। okay, इसी के साथ साथ color हम implement कर देते हैं। here is this one। so lateral spacing को भी हम 0.5 rem होल्ड कराते हैं। तो going to share the result, refresh करते हैं। okay, now it look like that। 20 years experience working हमने इस तरीके से देना और यहाँ पर हम एक पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं। so पिक्चर का लिंक ऐड कर लेते हैं। so यहाँ से हम करते हैं कॉपी इमेज लिंक। so HTML and then implement here picture। okay, हमने यहाँ लिया था। so source को मैं यहाँ पर री-एडिट करूँगी गाइस, Ctrl+V। okay, so इसको रन कराते हैं। okay, it's look like that। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा अबाउट भी कंप्लीट हो गया है। फर्दर मोर मूव ऑन दी नेक्स्ट सेक्शन, इट्स अबाउट कार्स, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने डिफरेंट और प्रोजेक्ट को इंटरलिंक करेंगे।
इसकी क्लासेस को क्रिएट करते हैं गाइस। यहाँ पर हम बना लेते हैं क्लास प्रोजेक्ट के नाम से। बल्कि मैं सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, इट्स क्वाइट ईजीएस्ट फॉर मी। ओके, सेक्शन में हम क्लास ले लेते हैं और क्लास का नाम हम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके, सेक्शन को नीचे लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस हम कुछ क्लासेस जनरेट करेंगे और कुछ कार्ड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्लास में मैं सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की हेडिंग दूंगी। सो आई जस्ट राइट हियर प्रोजेक्ट हेडिंग। और यहाँ पर जो भी आपके लेटेस्ट पोर्टफोलियो में अप्लाई करना होगा वो अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। इसी के साथ साथ हम कार्ड्स की क्लास बना लेते हैं और अगेन इसके अंदर एक हम सिंगल कार्ड की क्लास बनाएंगे, जिस तरह से मैं हमेशा काम करती आई हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक h1 ले लेती हूँ जिसमें आप जो भी हेडिंग पास करना चाहें यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट हेयर। तो यहाँ हम योर कैप्स लॉक बंद कर देती हूँ। ड्रीम विलास इज हेयर। तो यहाँ पर फर्दर मोर आप यहाँ पर कोई भी विलास की पिक्चर्स ले लीजिएगा और यहाँ पर हम पैराग्राफ ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ हम दोनों डिफ से बाहर आ जाते हैं और फिर मल्टीपल आप कुछ जितने भी कार्ड्स रिक्वायर्ड है आप यही मेथड सेम प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करेंगे और आप कार्ड्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल कार्ड पर आऊँगी। ठीक है, और कार्ड से मैं इनको कॉपी कर लूँगी। ठीक है गाइस। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर कार्ड के अंदर ही एक और जो है वो डिव बना लेती हूँ और पहले मैं कार्ड के अंदर एक पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ अपने कोड को। ओके, तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स ले लूँगी। अब पिक्चर्स के फ़ौरन बाद ही मैं अगेन एक और क्लास जनरेट कर देती हूँ जो कंटेंट से इंटरलिंक करेगी मेरा। तो यहाँ पर मैं कार्ड कंटेंट की क्लास बना लेती हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, जब इसका जो डिव है उसको उठा के हम बॉटम पे ले जाएंगे और पैराग्राफ वगैरह इसी के अंदर ही आ जाएंगे। इस लुक लाइक दैट। ठीक है जी। सो इन दोनों डिव को सेलेक्ट करना है आपने और सिंपल कार्ड से कॉपी करना है। इन कॉपी हेयर जितने भी मल्टीपल आपको चाहिए आप यहाँ पर 2 3 4 5 एंड देन 6। हमने 6 प्रोजेक्ट लिए। इफ़ यू वांट टू गेट मोर देन दैट तो डिपेंड करता है, आप इसके हवाले से और भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कुछ आइकन्स वगैरह भी ऐड करने होंगे। सो हम आइकन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है। खैर फ़िलहाल अभी हम नहीं करते और हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक और डिव लेना पड़ेगा बिल्कुल एंड में। तो मैं इन तीनों डिव से बाहर आती हूँ। सो क्रिएट हियर द क्लास। मैं यहाँ पर डिज़ाइन के नाम की क्लास बना लेती हूँ। ओके, सो इसी के साथ आई जस्ट ऐड अनदर क्लास, नेम इज सेक्शन बॉटम। ठीक है गाइस, और यहाँ पर टेक केयर h1 awesome, taking a caps lock, and here is h3, and then design.
ओके जी, तो यहाँ तक गाइस हमारा अगेन प्रोजेक्ट का जो टैग है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगी। सो मूव ऑन दी CSS। ओके, यहाँ पर कमेंट पास कर देते हैं। ओके, प्रोजेक्ट्स का in 5 seconds and then 0.6 seconds. If you want to give 0 or not depend on you. Move on the paragraph. So card content में जो paragraph लिया है उसकी settings implement करेंगे. So implement here the font size is 1.6 rem. Okay. After that implement here the color. It's white. Position is absolute. Top 13 rem. So implement here the left. We are going to take here the 4. Okay. So यहाँ पर भी guys opacity implement कर देते हैं on the 0 and the again visibility को hidden कर देते हैं. And after that implement here the transition all and then implement here 0.5 seconds. ठीक है जी, move on the second last content. So card hover and then card content paragraph. So again here the opacity is 1, visibility visible, and again transition all 0.5 seconds, again 0.6 seconds. ठीक है जी. So last on the least class हमारी डिज़ाइन की क्लास हमने बनाई थी. So राइट साइड पर टेक्स्ट आ जाएगा जो भी आपने लिखा था और वो 12 rem रहेगा. ठीक है गाइस. सो पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस. सो यहाँ से गाइस हम रैंडमली कुछ पिक्चर्स गेट करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं. ओके, दिस वन इज़ नाइस. यहाँ से मैं इसको कॉपी इमेज कर लेती हूँ. कॉपी इमेज लिंक, देन बैक ऑन योर वर्क, देन HTML पर आ जाता है और जहाँ मैं पिक्चर्स चाहिए थी वहाँ पर. अब डिपेंड करता है गाइस, आप 6 लें 7 लें, टोटली डिपेंड ऑन यू. सो पहली पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इसको रन भी करा के देखते हैं कि व्हाट आर द रिजल्ट. मैंने 6 लिए थे तो मैंने इसको अभी आपके सामने 4 पे कन्वर्ट किया. सो यहाँ तक ओके फाइन. ये देखें वाली पिक्चर आपके सामने आ गई. इट्स लुक लाइक दैट. ठीक है जी. अब हम पैराग्राफ लिख लेंगे और फिर इसको फर्दर मोर जो है वो एडिट कर देंगे. तो पहली पिक्चर हो गई है. मूव ऑन द सेकंड वन. here is the copy image link, back on. so डिपेंड करता है आप 4 लें 5 लें. आप सेकंड रो के अंदर बनाए. फिलहाल हम 1 रो पे ही ले रहे हैं. सेकंड हो गया है. मूव ऑन दी थर्ड. सो ओके, सो हियर इज द थर्ड वन. बहुत अच्छी और बहुत इजी सी और इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट आप देख रहे होंगे बन रही है. लास्ट ऑन द लीस्ट.
So move on the take here another one. So last पिक्चर को हम यहाँ पर अपलोड कर दें. किसी भी वेबसाइट से कॉपी करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. ओके, हियर इज पेस्ट कर देते हैं इसको. ठीक है गाइस, सो हमने 4 पिक्चर गेट कर ली है. अब हम पैराग्राफ गेट करते हैं. सो गाइस, हमने कुछ रैंडमली टैग्स गेट कर लिया और ये द फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं. अच्छा, पिक्चर डबल हो गई, इसको चेंज कर लेते हैं. यहाँ बटन बनाना चाहें, फर्दर मोर और डिटेल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आसानी के साथ. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप देख रहे हैं. और यहाँ पर इफ़ यू वांट टू क्रिएट बटन्स तो आप बटन्स भी ले सकते हैं. मैं इस पिक्चर को चेंज कर लेती हूँ बिकॉज आई वांट टू चेंज अनदर इमेज. सो मैं इसको इससे चेंज कर देती हूँ. कॉपी इमेज लिंक, देन बैक ऑन. लास्ट इमेज को हम चेंज कर लेते हैं इसकी. ओके, हियर इज द लास्ट वन. ओके फाइन. सो बहुत इजी एंड अमेजिंग मेथड से आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट क्रिएट हो रही है. और बहुत इजी सा मेथड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी द वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग मेथड. आई होप गाइस क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को. ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नया सेक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी टीम मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं. सो आई एम गोना पास हियर सम कमेंट्स about our team members. Okay, so सबसे पहले divs create करेंगे. now create here the again section के साथ you can create here the class और क्लास को नाम दे देते हैं हम फिलहाल कस्टमर्स. सो इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट सेक्शन को नीचे ले जाते हैं गाइस. सो क्रिएट हियर द H1. So I just write here the customer headings. So टीम मेंबर्स का कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के हम कर रहे हैं. आप टीम मेंबर्स के भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. तो मैं यहाँ पर कस्टमर दे देती हूँ एज़ कम्पेयर टू टीम मेंबर्स. ओके, सो इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं. सो नेक्स्ट क्लास इज़ द कस्टमर कंटेंट. So in this class we are going to create the customer card, another class. So I recorrect this. Okay, and after that we are going to take here some images. जो भी आपके कस्टमर्स हैं या जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो आप यहाँ पर जो भी कार्ड क्रिएट करना चाहें अपने हिसाब से उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, पिक्चर हम इन दी एंड में यहाँ पर गेट कर लेंगे. इसी के साथ साथ गाइस हम यहाँ पर एक और जो है वो कंटेंट की क्लास क्रिएट करते हैं. सो कंटेंट का नाम हम रख देते हैं कस्टमर कार्ड कंटेंट. ठीक है जी, एंड देन एंटर कर देते हैं. इसी के साथ H1 गेट करेंगे. सो Cinderella gems. Okay, so इसी के साथ साथ guys we're going to create the H3 heading another. यहाँ पर डेस्टिनेशन लिख देते हैं इट्स अ को मैनेजर एसोसिएट्स.
ठीक है जी। सो यहाँ पर आइकन की क्लास को पास कर लेते हैं गाइस, सिंपल, और यहाँ पर हम आइकन गेट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लास लूँगी एफ सॉलिड, और इसी के साथ साथ जो भी आइकन हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ on the left side. Okay, so we are going to back from the icon, get here some paragraph about the description, और इसी के साथ साथ आप इस डिप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी। सो पैराग्राफ हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 डिप से बाहर आ जाएंगे एंड देन यू कैन क्रिएट इट हेयर मल्टीपल कार्ड्स। सो मैं कस्टमर कार्ड कंटेंट से कॉपी करूँगी, सॉरी कस्टमर कार्ड से कॉपी करूँगी एंड देन यहाँ तक। ठीक है गाइस। और फिर आप सिंपल इनके नेम टैग्स अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पर आकर आप इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ इसी ही डिफ से तीनों डिफ से बाहर आ जाएंगे। सेक्शन से पहले यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, उसका नाम हम रख देते हैं क्लाइंट सेक्शन बॉटम। सो क्लाइंट, सॉरी सो क्लाइंट, और क्लाइंट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर देती हूँ सेक्शन बॉटम की, क्योंकि पहले हमने इसकी सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है। तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट योर H1 हेडिंग पर लिखते हैं क्लाइंट रिव्यूज़, H3 रिव्यूज़। ठीक है जी। एंड देन आपका यहाँ पर सेक्शन क्लोज हो जाता है, और सिंपल हमने पैराग्राफ, अच्छा यहाँ पर मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर ओके तो इसका डेजिग्नेशन ओके। सो यहाँ तक हो गया गाइस। अब हम पिक्चर लेंगे, पैराग्राफ लेते हैं, और दैन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले हम CSS पर आएंगे, इसकी इस सेटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। मूव ऑन दी CSS। अब CSS के अंदर गाइस हमें यहाँ पर कुछ क्लासेस क्रिएट करनी होंगी। तो क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आकर मैं कस्टमर की जो है वो कमेंट पास कर देती हूँ। ओके बिल्कुल बॉटम पर आ जाते हैं। ओके so I'm gonna pass here some comments. Client, customer, whatever, if you want to add it, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। I just write it here the client. Okay, कैप्स लॉक बंद कर रही हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कस्टमर्स पे। ओके सो कस्टमर पे सबसे पहले गाइस विद रखते हैं इट्स 100%। आफ्टर दैट implement here the height. I think 80 VH is quite enough. इसी के साथ साथ implement here the background color. Okay, after that margin top, sorry padding top, here is take the 7 rem. After that implement the position become relative. Okay, move on the next.
कस्टमर हेडिंग भी हमने जो है वो डिक्लेयर करी थी। हम आते हैं कस्टमर हेडिंग्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस इम्प्लीमेंट करेंगे फॉन्ट साइज़। ओके, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि हमारा वाइट होगा। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द मार्जिन्स। REM and then 9 REM। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द lateral spacing, here is REM। ठीक है जी, move on the next। So here is the customer content। So again implement here, width is 80%, margin become auto। after जो कि हम अभी लेंगे, हमने नहीं लिए, सो डिसाइड कर देते हैं इसके बाद। इट्स 20 REM। position is absolute, top -5 REM। after that we are going to implement right पे रख देते हैं आई थिंक 2 REM। after that we are going to implement here the border radius 0.2 REM। 0.2 कम हो जाएगा, आई थिंक 0.5 रख देते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट बॉक्स शैडो। सो 0.5 REM, again 0.5 REM। implement here the RGB color और इसी को बस मैं सिंपल 1 कर देती हूँ हल्की सी ओपेसिटी के साथ। ठीक है जी, मूव ऑन दी कस्टमर कार्ड कंटेंट पर आ जाते हैं। here is the class। so सबसे पहले गाइस इम्प्लीमेंट करेंगे हम विद, आई थिंक गेट हियर द 50% ईच पर्सन नहीं बल्कि REM गेट कर लेंगे। height take here 22 REM। after that implement here the background color। okay, move on the border radius, implement here the 0.5 REM। so again implement here the box shadow 0 1 REM and 1। here is again the RGB color। so जहाँ आपने 1 दिया था वहाँ पे इसको 2 कर देंगे, थोड़ा सा opacity ओके हो जाए। मूव ऑन दी पैडिंग, चारों साइड से हम 2 REM रख देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं अगेन customer card content पे and then click here H1। so font size is 2.5 REM। so here is implement the white color। so clear the margin bottom 1 REM। so here is again the customer card। इसमें हमने एक H3 ऐड किया था। so again font size हम पहले वाले से थोड़ा सा कम रखेंगे। so here is 1.8 REM रख लेते हैं। कलर मुझे ग्रेइश में देना है एंड देन
मूव ऑन द नेक्स्ट. मार्जिन बॉटम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 3 rem. ठीक है जी. सो अगैन कस्टमर कार्ड के अंदर डू यू रिमेंबर हमने जो है वो आइकन गेट किया है. सो आइकन का भी फॉन्ट साइज चेक कर लेते हैं. सो इम्प्लीमेंट हियर द font size is 2 rem. After that the color implement is white. Okay, so move on the customer card content and then paragraph. So font size is 1.6 rem. And then implement here the font color become white. So here is the end of customer. अब पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं then tags. ठीक है जी. सो यहाँ से गाइस पिक्चर गेट कर लेते हैं. Okay, this one. Clear here the copy image link or the address by con. इंडेक्स पर आ जाते हैं और पहले यहाँ पर हम पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. सो आई रिक्वायर द मैन पिक्चर. ओके फाइन. कॉपी इमेज लिंक और the address is here is another picture. आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पर हमारी सेकंड पिक्चर आ जाएगी. ओके गाइस, अब हमें टैग्स कैट करना है सिंपल एंड देन हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो जाता. सो पेस्ट हेयर सम टैग्स और यहाँ पर हमने इस टैग्स को पेस्ट कर दिया. इसी तरीके से सेम यही टैग्स हम सिंपल कॉपी कर देते हैं अनदर वे और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. सो पैराग्राफ कॉपी करने के बाद गए थे हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं और उसके बाद फर्दर मोर हम इसका लास्ट जो हमारा रह गया नेविगेशन हम उसको क्रिएट करते हैं. दैन इसके बाद हम मीडिया क्वेरीज को चेक करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे. सो नाउ यू कैन सी द कस्टमर रिव्यूज लुक लाइक दैट. अब अपने हिसाब से आप फर्दर मोर 3-4 क्लाइंट्स लेना चाहें तो आप अपने आसानी के लिए ले सकते हैं. ओके जी. सो मूव ऑन फर्दर मोर. अब हम कॉन्टैक्ट पर आते हैं लास्ट ऑन दी सेक्शन हमारे आज की लेक्चर का. सो सिंपल आप यहाँ पर गए अगेन वही कमेंट पास करना है आपने जिस तरह से आप करते हैं एंड दैन यू कैन राइट इट हेयर. सो सेक्शन से बाहर आते हैं. ओके जी. सो अगैन क्रिएट हेयर. यहाँ पर पहले मैं कमेंट पास कर देती हूँ. ओके. तो यहाँ पर लास्ट ऑन द लिस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द कॉन्टैक्ट फॉर्म. ओके. एंड यहाँ से एंटर करता है. इसी के साथ साथ क्रिएट हेयर द सेक्शंस और यहाँ पर क्रिएट हेयर द क्लास ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके. इसी के साथ साथ गाइस अगैन क्रिएट हेयर द कंटेंट. कंटेंट के हवाले से बना लेते हैं क्लास. ओके. आफ्टर दैट इसी के अंदर यू कैन क्रिएट हेयर द कंटेंट लेफ्ट एरिया. सो कंटेंट लेफ्ट. सो यहाँ पर H1 लिख लेंगे और कोई भी टैग राइट डाउन कर देंगे. इसी के साथ इस डिफ से बाहर आ जाते हैं. क्रिएट हियर द कंटेंट कॉन्टैक्ट राइट. ओके. एंड आफ्टर दैट टेक हियर द इनपुट टाइप email. So placeholder. So write it here, enter your email.
email address. So now close this input type. Here is the class of icon. So f is solid. Pepper. Plan. ओके सो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाता है सेक्शन, और इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द फूटर। सो वो सेक्शन से बाहर आता है, पास हियर कमेंट, साथ ही बना के इसको फाइनलाइज कर देते हैं। Remain here the footer. ओके सो यहाँ पर क्लास क्रिएट करते हैं फूटर की, इसी के साथ साथ फूटर कंटेंट अगेन। So after that you can create the brand class. यहाँ पर मैं आई थिंक एक और क्लास ब्रांड फूटर के नाम से जनरेट कर देती हूँ। ओके सो इसी के अंदर गाइज हम यहाँ पर अगेन जो हमने पहले भी लोगो बनाए थे, यहाँ पर हम लोगो अगेन क्रिएट करेंगे इन द फूटर। सो सिंपल यहाँ पर मैं वही 3 क्लासेस, अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहें टॉप से तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके ये रहा, सही है जी। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, सेम प्रोसीजर, एंड देन फूटर पे लगा के अब इसको पेस्ट कर देंगे। ओके जी। सो इसी के साथ साथ अगैन यू कैन राइट इट हियर क्लास ऑफ कॉपीराइट। Take here the paragraph. So all rights reserved. ठीक है जी। यहाँ पर मैं कॉपीराइट का साइन प्रोवाइड कर देती हूँ। कॉपी ओके फाइन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। सो अगैन हमारा फूटर बन गया। लेट मी चेक, फूटर आई थिंक हमने बंद नहीं किया, चलो हम यहाँ बंद कर देते हैं। सो गाइस अब हम CSS पर आते हैं और सिंपल जो हमारा कंटेंट का एरिया उसको कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ साथ हम फाइनलाइज करते हैं अपने मीडिया क्वेरीज को। हियर इज कॉन्टैक्ट, सो हियर इज कॉन्टैक्ट। सो विद इम्प्लीमेंट करते हैं 100%। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक द हाइट इज 25 rem and then justify content centered. Display is flags, and then again a line item is center. After that contact content, so width is 80%, so display his flags, so justify content space evenly। ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट। अगेन कॉन्टैक्ट कंटेंट के अंदर यू कैन टेक द H1
Here is the font size is 3 rem. After that, text transform is upper. Or then justify content space only. I think यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ. I just implement here the font color. So here is content. कंटेंट के अंदर हमने इनपुट लिया था, हम उसकी सेटिंग्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सबसे पहले विद आप लेंगे 45 rem. इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द हाइट इज 4 rem. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर द बैकग्राउंड कलर इज अ ट्रांसपेरेंट. सो पैडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, चारों साइड से डिफरेंट इम्प्लीमेंट करेंगे. तो 1.5 दैन 1.5 2.2 and then 0. I just write it here the rem. Okay, so border is none. After that implement here the border bottom is 0.1 rem. Solid. So implement here the font size is 1.8 rem. Color, so transition all 0.3 seconds. इसी के साथ नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट कंटेंट के अंदर इनपुट पे हम सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं फोकस. सो इम्प्लीमेंट करूँगी गाइस है बॉर्डर बॉटम is 0.1 rem. Solid. Implement here the color जो भी तक हम implement करते आए हैं. Okay, जो हमारा basic color था. Move on the next. Input dot placeholder. Color. Letter spacing 1 rem. So position is relative. So move on the right side. Contact right पे we can take here the icon. So setting करते हैं इसकी font size रख देते हैं हम इसका 1.8 rem. After that we are going to position is absolute, top 20%, so right 0, color so cursor become a pointer. ओके तो यहाँ पर गाइस हमारा कॉन्टैक्ट एंड हो गया. अब हम फूटर इम्प्लीमेंट करते हैं. सो इम्प्लीमेंट हियर द फूटर.
यू वांट टू पास हेयर कमेंट्स, आप कमेंट भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले फूटर पे विद इम्प्लीमेंट करेंगे। विद इज़ टेकिंग 100%। इसी के साथ साथ हाइट हम दे देते हैं गाइस 7 rem। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर द बैकग्राउंड कलर। सो कोड इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने पहले यूटिलाइज़ किया है। सो इम्प्लीमेंट हेयर द बॉर्डर टॉप इट्स 0.1 rem solid। ओके, सो पोजीशन बिकम रिलेटिव। मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं ब्रांड फूटर पे। सो पोजीशन इस एब्सोल्यूट गेट करेंगे। सो टॉप को रख देती हूँ गाइस 3.5 rem एंड आफ्टर दैट लेफ्ट साइड इज 20%। ठीक है जी, मूव ऑन नेक्स्ट। Brand footer, then logo 1. Here is the width and height. Width is 3 rem and again height is 3 rem. After that we are going to implement here the border 0.2 rem, then solid. Okay, so here is the logo 1. Move on logo 2. So brand footer, then logo 2. सबसे पहले width 2.5 rem. After that its height 2.5 rem. Implement here the background color. So top is 0.7 rem and then left as well as 0.7 rem. Okay, move on the next. Logo 3 पर आ जाते हैं। Then brand footer and logo 3. So again implement here the width 2.5 rem. हम पहले की लोगों की क्यों नहीं ले सकते? रीज़न इज़ दैट गाइस कि अगर हम पहले लोगों की गेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली इशू ये आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी वहाँ पर नैव बार दिया, तो नैव में आपने चेंजेस करी हैं फूटर के अंदर, तो अब आपको यहाँ पर री एडिट दोबारा से इसको करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो बॉर्डर पर क्या, क्योंकि मुझे लोगो दोबारा रिक्वायर्ड है। सॉलिड एंड देन ओके। इसी के साथ साथ implement here the background color. Okay, and then top 1.3 rem and then left again, sorry, left is 1.3 rem. Okay, move on the brand footer is pen. So implement here the font size is 2 rem and then margin top 0.5 rem. So move on the copyright. So position is absolute, top 50%, transform, translate on y-axis minus 50%. After that we are going to implement right 20% and then font size हम रख लेते हैं इसका 1.6 rem. After that implement here the color जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। ओके, तो यहाँ तक गाइस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया वेबसाइट। अब हम रिस्पॉन्सिव की साइट पर आते हैं।
और हम अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करते हैं. आई जस्ट पास हियर द कमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव. तो मीडिया क्वेरीज इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इसको फिर हम क्लोज कर देंगे. ठीक है जी. सो आते हैं मीडिया क्वेरी पे. उसके बगैर ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट है इज़ नॉट responsive. So obviously maximum width 1700 px. ओके. सबसे पहले आते हैं बैनर पे. लेफ्ट 12 rem. Okay, move on the next. About right, margin right 20 rem. So move on the next is frame. So implement here the width 45, height is 30 and right is 20. Move on the next. About image wrapper. So again width is 45 rem. And after that height is again 30 rem, and after that we are going to implement here right is again 20 implement कर सकते हैं. I think मैं इसको थोड़ा सा चेंज, बल्कि मैं इसको right 30 कर देती हूँ. 30 आ रही है. ठीक है guys. Move on the next is the experience. So right is 20 rem. Move on the projects. Height is 100%. Now move on the cards. So width रखते हैं 80%. फ्लैग स्ट्रैप को justify content centered. So implement here the padding bottom is 25 rem. So कार्ड पर आ जाते हैं. Margin is 1.5 rem. So move on the customer content. Customer content पर आ जाते हैं. And then again width is 90%. Move on the clients. Right is 20 rem. So implement here the contact content. So again implement here the width is 90%. Okay. ठीक है गाइस. इसी के साथ साथ हम आते हैं ब्रांड फूटर पे, और फिर डिफरेंट मीडिया स्क्रीन्स को हम एडजस्ट करते रहेंगे वन बाय वन. जहाँ हमें लगेगा कि हमें इसको एडजस्ट करना चाहिए, we will be adjust. So implement here the left is 16 and last on the list is a copyright. So right भी इसको भी 16% ही कर देते हैं. ठीक है जी. तो ये तो हो गया 1700 का.
जब हम आते हैं 1400 पे कैसे रहेगी मीडिया क्वेरी, तो यहाँ पर मैं अगैन मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट कर दूँगी और यहाँ पर मैक्सिमम width is 1400 px. Okay, move on the HTML. Font size is 55%. After that, implement here the frame. So width रखते हैं इसकी 40 rem. Height is 24 या 25 rem. And then again right is 15 rem. So again, about image wrapper. So with 40 rem, again height is 25 rem, and provide here the right content 15 rem. Okay, move on the next. इसी के 15 नहीं बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और मैं आई थिंक इसके अंदर विथ पहले इम्प्लीमेंट कर देती हूँ. थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी, इसको 8 कर देती हूँ. हाइट को हाइट आई थिंक 25 ही सही है. REM को मैं राइट साइड के 8 कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट इज़ अ एक्सपीरियंस. So implement here the experience. Sorry, I just press here the tab. Okay. So experience पर आने के बाद again आप इसका right जो है वो 12 rem कर देंगे. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे. जो कि है मैक्सिमम विड्थ जिसकी मैक्सिमम विड्थ इज 1200 px. सो इन द लास्ट ऑन द लिस्ट फिर हम जावास्क्रिप्ट इसमें अटैच करेंगे. सो हियर इज अगेन. सो यहाँ पर गाइज मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ सबसे पहले HTML. सो फॉन्ट साइज में रख देती हूँ ओवरऑल मूव ऑन दी नेक्स्ट. सो अबाउट लेफ्ट पे विड्थ हम एडजस्ट कर देते हैं. ओके, इसी के साथ गई इस कस्टमर कंटेंट पर आ जाता है. So implement here again the width is 100%. After that client, right as इसी के साथ content width is 100%. Then brand footer left is 10%, and then copyright right again is 10%. Okay, move on the media screen. So implement here the maximum width 900 px. So again HTML. सबसे पहले फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर देते हैं. %45.
After that, search bar and then input. Width is 30 rem. So implement here the banner heading. Font size is 7 rem. So again implement here the banner heading and span. So again font size is 7 rem. So move on the para. So here is the banner content, and then you can take here the paragraph. So implement here the font size, हम लोग देते हैं 1.7 rem. So इसी के साथ साथ implement कर देते हैं इसकी width 35 rem. Move on the next, about left and h1. So guys, we are going to take the font size as 3 rem, and after that we also change the width of content. Here is 35 rem. Okay, move on the next. So about left and paragraph. So implement here the same width 35 rem, and then implement here the font size is 1.7 rem. So move on the frames. इससे ये बेनिफिट रहेगा गाइस कि किसी भी स्क्रीन के लेवल के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को गो थ्रू कर रहे होंगे तो वो हर स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ. सो बॉर्डर इज़ 1.5 rem. सॉलिड ओके. सो राइट इज़ 10 rem. So move on the next. Here is the about image wrapper. So implement again. The width is 30 रख लेते हैं. राइट साइड में हम and height is 1.5. Okay, move on the next class. Here is the experience. So again right is 7 rem. Move on the customers. Here is the height 100%, and then the padding bottom is 12 rem. Okay, move on the next, the customer content. So flag direction is column, align item center. इसी के साथ साथ implement here the customer card. So margin, take here the 8 rem. Move on the next, contact content. Here is the flag direction, it's a column, and again align item centered. Move on the next is contact left.
where is the contact left? Let me check. यहाँ पे हमने तो यहाँ हमें इसको कॉन्टैक्ट लिखना था और हमने इसको कंटेंट लिख दिया था, तो हम इसको कॉन्टैक्ट लेफ्ट कर देते। तो हियर इज द contact left. So here is the margin bottom for rem. So come here the media query. So here is the maximum. Maximum width is 600 px. So here is the last media query. So font size is 35%. After that the Navbar brand, span, display none. So move on the navigation anchor tag, font size is 3 rem. Move on the navigation anchor before pseudo class and navigation anchor after pseudo class, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसी को एक साथ एडजस्ट कर देते हैं। सो विद इज 10 rem. So move on the next is navigation anchor before. So left is -13 rem and here is same method. बस यहाँ पर अब before की जगह you can implement the after. So write -13 rem. Okay, next here is the banner. So left here is the 5 rem and the next bottom implement कर देते हैं 18 rem. So move on the next, the banner heading. फॉन्ट साइज हम इसका रखेंगे 5 rem. तो इसी के साथ साथ बैनर हेडिंग में स्पैन बैनर हेडिंग में हमने स्पैन का टैग लिया था, तो इसी में भी फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 4 rem. ये मीडिया स्क्रीन के हवाले से हम इन सबको 1 by 1 एडजस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं. यू हैव सो मेनी मेथड्स. Justify content centered, height is 100%, and after that implement here the padding 10 rem and 0, then 25 rem and then again 0. So move on the about left. So text align centered. After that implement height is 100%, and on the least implement here the padding
it's 10 rem, then 0 again 25 rem. इनफैक्ट एक काम करते हैं 25 rem पैडिंग में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऊपर सेटिंग प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ सिर्फ मार्जिन राइट दे देती हूँ मैं, जो कि 0 होगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी अबाउट राइट, सो डिस्प्ले नन, so here is the project heading, font size is 6 rem. Okay, so here is the end of responsive. अब simple JavaScript पर आते हैं, then create the link. यहाँ मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ। Okay, so move on the JavaScript. कंस्ट्रक्ट करते हैं मेथड को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट menu icon. I correct the spelling. Okay, now close this construct, create here another construct. Our name is the navbar equals to document dot query selector and then navbar. So हमने दो मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इम्प्लीमेंट हियर द मेन्यू आइकन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेंगे क्लिक का, जो कि इवेंट है, कॉमा okay, so here is the navbar dot class list dot toggle. Do you remember we are going to pass the class of change, तो वो यहाँ हमने यूटिलाइज करनी थी। ठीक है गाइस, so here is your statement are close। इसको रन कराते हैं। सो इसको रन कराते हैं और फाइनल रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं गाइस। और आज का लेक्चर यहाँ पर फिर हम वाइंड अप करते हैं और फिर अनदर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। तो आर्किटेक्चर की वेबसाइट आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आपके सामने डिज़ाइन हो गई है और सारी जो भी इफ़ेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किए हैं दे ऑल आर वर्किंग। सो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ लास्ट हमने कॉन्टैक्ट का एरिया लिया था, जैसे हम क्लिक करें इट्स वर्किंग और नीचे ऑल राइट रिजर्व पे यहाँ पर आप पैराग्राफ में टेक्स्ट राइट डाउन करना है, जो हम कर देते हैं अभी। इसी के साथ साथ हम नेविगेशन पर टॉगल जो फंक्शन दिया था, ये देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। ये देखें, बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर दे आर स्लाइडली मूव। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ देना है, तो आई जस्ट एडेड हेयर, सो वट एवर कुछ भी ले लेते हैं। ओके, जस्ट मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। आई जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर, सो मूव ऑन द पैराग्राफ। सो वी आर गोइंग टू कॉपी। ओके, हेडिंग भी ऐड करनी है, हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं हेडिंग ऐड कर लेती हूँ। इट्स क्वाइट बेटर रादर दैन आई जस्ट कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, सो रिफ़्रेश करके देख लेते हैं इसको। ओके फाइन, ठीक है गाइस, आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सी वेबसाइट हमने आपके सामने डिज़ाइन की है, रिस्पॉन्सिव है कम्प्लीटली, और मीडिया क्वेरीज के हिसाब से यू कैन ईजिली एडजस्ट। ये देख सकते हैं आप, ऑल थिंग आर एडजस्टेड आफ्टर यूजिंग द मीडिया क्वेरीज, सो एवरीथिंग आर रिस्पॉन्सिव। सो आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड ऑफ दिस वेबसाइट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड द सोर्स कोड। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।